अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 7 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। कहा, यह हमास की शिकस्त है, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। बेल्जियम के वजीर आजम ने कहा, गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कॉन्फ्रेंस में गजा की तामीर नौ के लिए फलस्तीन डोनर ग्रुप बनाने का ऐलान किया। Frankly, he believes it's a reward to Hamas. So he believes these decisions are just more talk and not enough action from some of our friends and allies. And I think you'll hear him talk about that tomorrow at the UN. फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है, इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द अमल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ये ऐलानात फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की फतह है। दीगर ममालिक भी बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करें। I cannot hear the president. I lost his voice. Apologies, ladies and gentlemen. We are willing to provide peacekeeping forces. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसराइल पर तनकीद के दौरान माइक बंद कर दिए गए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, कैनेडियन वज़ीर आज़म और इंडोनेशियन सदर प्राबोवो की तकरीरों के खास हिस्से म्यूट कर दिए गए, जहां इसराइल पर सख्त तनकीद की गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर गजा में 60 दिन के लिए जंगबंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज़ का कहना है, यह खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश की। लिखा, वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुंतखब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। जुमे को UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। कई आला सतह की तक़रीबात में भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। रवाबित के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान GCC मुल्कों के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। इसहाक़ डार की शामी सदर अहमद अल-शरा और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। UN हेडक्वार्टर्स में OIC की खुसूसी तकरीब में भी शरीक हुए। मई को GHQ हमला केस में इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहान ने रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। बयानात रिकॉर्ड कराते वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद गवाहान ATC रावलपिंडी तलब। वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी PTI से बात भी कराई। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, वीडियो लिंक कमजोर होने के बायस बानी PTI से बात नहीं हो सकी। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। ये सारे केस बेसलेस केस हैं और हम उम्मीद करते हैं अदलिया जो है आज़ादी के साथ अपने फैसले करे। हम मुकाबला कर रहे हैं इसका और हम अपना जो हकीकी आज़ादी का जो मिशन है इंशाल्लाह उससे पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला अपनी तहरीक का इंशाल्लाह जारी रहेगा।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हमारे खिलाफ जाली पर्चे और एफआईआर काटी गई। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं 27 सितंबर को बानी पीटीआई के हुक्म पर जलसा है। भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। किसी भी मुल्क से बातचीत करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। बातचीत से मसाइल हल होंगे, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा। मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। मतलब सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं। सिंध को जो है सारे कदीमा बना दिया हुआ है। आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी। शर्जील मेमन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। पहले ये बताएं कि सिंध या कराची का क्या हाल है। सिंध को आसार कदीमा बना दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गुज़श्ता सिंध के सैलाब मुतासरीन की बैरूनी इमदाद के बावजूद बहाली नहीं हुई। सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इन्हीं को नाचना आता है। इनके लोग कहते हैं बारिश कम होगी तो बाहर निकलेंगे। जो बारिश में नहीं निकलते वो हमें बताएंगे काम कैसे करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन और उनकी जमात की मौजूदगी में बजट मंजूर करवाया गया। अब सैफुद्दीन MUCT के खिलाफ अदालत चले गए। मैं गलत बयानी और मुनाफकत से तंग आ चुका हूँ। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। हमारी तवज्जो का महवर डिजिटल पाकिस्तान है। काबीना AI पॉलिसी की मंजूरी दे चुकी है। मुल्क के हर हिस्से में 5G लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कराची में ITCN एशिया से खिताब। कहा आज मुल्क में 80 लाख खवातीन ऑनलाइन काम कर रही हैं। DG स्किल्स में 3 लाख बच्चे जेरे तरबियत हैं। मजीद 3 लाख को दिसंबर में ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें डू और डाई मैच में आज टकराएंगी। दोनों टीमों को सुपर 4 के अपने पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। आज का मैच हारने वाली टीम के लिए फाइनल में जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज या खुशदिल शाह को फाइनल 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। बाकिया टीम बरकरार रहेगी। श्रीलंका को हराएं, फाइनल में भी जाएंगे और भारत से 2 मैचेस की शिकस्त का बदला भी चुकाएंगे। शायकीन क्रिकेट को कौमी टीम से उम्मीदें। कहते हैं खिलाड़ी जज्बे के साथ खेलें और एशिया कप जीत कर आएं। सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। उन्हें 1999 में मुफ्ती आजम के ओहदे पर तैनात किया गया था। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख को सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी मुफ्ती आजम की वफात पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तानी कौम और हुकूमत सऊदी अवाम और क़यादत के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम की दीनी और इल्मी खिदमत उम्मत मुस्लिमा के लिए रोशन बाप है। Our environment is making people sick. 68% diseases are the waterborne diseases. Are we putting any efforts on clean drinking water? No. Nobody will see that situation in Pakistan. That government of Pakistan would be able to claim. Yes, today we are able to treat each and every sick people. Have to reduce the burden of these hospitals. हमारा माहौल लोगों को बीमार कर रहा है। सेहत की बेहतर सहूलतों के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में 68% बीमारियां पानी से पैदा हो रही हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लॉन्च की तो सारे अफलातून बाहर आ गए। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने जा रही है। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए।
मेरा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मैं अपना जॉब करके घर में रहता हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता। 7 साल का था, किसी का क्या बिगाड़ा हुआ। ये निकला था घर से 20 रुपए लेकर चीज़ लेने के लिए, मगरिब का टाइम हो चुका था, ये मेरे सामने गली से बाहर निकला है। कराची लांधी में 6 रोज से लापता 7 साल के बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। 7 की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांधी में दर्ज किया गया था। कराची मलीर मेमनगोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मेमनगोट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई। चिन्योट की शाहराहों पर डंपर्स की रेस लगाती खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। कानून के खौफ से बालातर और पुलिस गाड़ी की क़यादत में रॉन्ग साइड पर डंपर्स दौड़ाते मौत के खेल ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। रेस्क्यू जराए का कहना है रवा साल जिले में 5118 ट्रैफिक हादसा पेश आए, 44 अफराद हलाक और 6179 जख्मी हुए। 120 हादसा डंपर्स और ट्रकों की वजह से हुए। पेशावर के इलाके यकातूत में लेन देन के तनाज़े पर शहरी का अगवा। पुलिस का कहना है मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरी और गाड़ी को लेकर तलाश शुरू की तो मुखवी को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। कराची के इलाके सरजानी टाउन के रिहायशी 4 अफराद सऊदी अरब में फंस गए। अहले खाना कहते हैं अली नामी ट्रैवल एजेंट ने अपने खर्चे पर उम्रे पर 8 सितंबर को भेजा था। 19 सितंबर को फोन पर राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि वो सामान से मिलने वाली मनशियात के बाइस पकड़े गए हैं। सऊदी अरब में फंसने वाली एक खातून का शीरखार बच्चा पाकिस्तान में है। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर रियाद में मरकजी तकरीब। फौजी परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में जश्न का समा, शाहराहें और इमारतें सब्ज व सफेद रोशनियों से जगमगा उठी। सऊदी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर चिरागा। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी इमारतें सऊदी अरब के परचम के रंग की सब्ज रोशनियों में नहा गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के हुक्मरानों और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर कायम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी अरब के शाही खानदान और अवाम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई, टीमों को पीसीबी के किट बैग्स दिए गए। मोहसिन नकवी कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम तमाम सूबों में एक साथ शुरू हो रहा है। हमारा मकसद यूथ से नए क्रिकेट स्टार्स की तलाश है। टूर्नामेंट का आगाज उस स्कूल से हो रहा है जहां मैंने तालीम हासिल की। अच्छी तैयारी के साथ हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और 50 ओवर्स का फॉर्मेट मैं कहूँगा कि इस टीम को बेस्ट सूट करता है। तो आई एम होपफुल कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे वर्ल्ड कप के अंदर। टीम एक अच्छे मोमेंटम में है, तो ऐसा नहीं है कि जो पास में सीरीज़ खेली उससे कोई प्रेशर आएगा या कुछ। ऑब्वियसली जब आप आगे जाते रहते हो तो पिछला भूल के ही जाते हो, तो जब वर्ल्ड कप में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। विमेंस टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान विमेन टीम मोहम्मद वसीम का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिली। कप्तान सना फातिमा ने कहा सिर्फ भारत नहीं हर टीम के खिलाफ मैच जीतना है।